सिद्धू मूसेवाला पंजाब और भारत के प्रसिद्ध सिंगर सिद्धू मूसेवाला भारत के पंजाब के मानसा जिले के मूसासे गांव के रहने वाले थे। उनका जन्म एक सिख परिवार में 11 जून सन 1993 को हुआ था। उनके पिता का नाम बलकार सिंह और माता का नाम चरण कौर है। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई लुधियाना के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज से की। साल 2016 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने कक्षा 6 से ही हिप हॉप संगीत सीखना शुरू कर दिया था और लुधियाना में ही हरविंदर बिट्टू से संगीत की कला भी सीखी। जब सिद्धू मूसेवाला 6ठी क्लास में थे तब ही से सिद्धू मूसेवाला ने हिप हॉप संगीत को सुनना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने संगीत करियर की शुरुआत साल 2017 में जी वैगन से की थी। उनका यह गाना हिट हुआ था। वहीं साल 2018 में भारत और कनाडा में लाइव शो का आयोजन किया गया। हालांकि उनकी सफलता गीत शो हाई से शुरू हुई, जो 2017 में जारी किया गया था। वहीं उन्होंने 2018 में फिल्म डाकुआ का द मुंडा के लिए डॉलर नामक पहला फिल्म साउंड ट्रैक गीत लॉन्च किया। उन्होंने अपने करियर में कई हिट गाने दिए, जिनमें जा का मुकाबला, डार्क लव आदि शामिल है। सिद्धू मूसेवाला ने पंजाब तथा भारतीय लोगों को दिलों में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। आज भी उनके चाहने वाले उनके गानों को काफ़ी मिस करते हैं। आपको यह पोस्ट कैसी आपको बता दें, मुझसे वाला ने 2016 में गीतकार के रूप में अपना करियर लाइसेंस गाने के बोल लिखकर शुरू किया था, जिसे पंजाबी गायक नीजा ने गाया। यह गाना हिट साबित हुआ था। इसके बाद सिद्धू ने दीप चंडू, एली मंगत और करण औजला के साथ काम किया। 2017 में सिद्धू ने पंजाबी गीत जी वैगन के साथ गायन में भी शुरू कर दी। उसी साल सौरा गीत को अपनी आवाज़ दी। दोनों गाने सुपर हिट साबित हुए। इन गानों से काफ़ी सफलता मिली। इसके बाद उन्होंने रेंज रोवर, दुनिया का क्लब, टोचना, ऑल अबाउट जैसे कई फेमस पंजाबी गाने गाए। सिद्धू मूसेवाला अनमैरिड थे, परंतु ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि वह पिछले कुछ समय से एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में थे। उन्हीं से उनकी शादी की खबरें मीडिया में चल रही थी, मगर वह लड़की कौन थी इस बारे में किसी ने भी कोई खुलासा नहीं किया। सिद्धू मूसेवाला की कमाई की बात की जाए तो वह सिंगिंग शो और एक्टिंग से भी काफ़ी कमाई करते थे। उनकी कमाई 110 करोड़ रुपए के आसपास थी। सिद्धू मूसेवाला को लग्जरी कारों का भी शौक रहा है, जिस वजह से उनके पास एक लग्जरी कार थी जिसमें रेंज रोवर, फोर्ड मस्टैंग, टोयोटा फॉर्च्यूनर, महिंद्रा स्कॉर्पियो, मित्सुबिशी पेजेरो जैसी महंगी गाड़ियाँ शामिल थी। फेमस पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला ने राजनीति में भी अपना कदम रखा था। उन्होंने अपनी मां चरण सिंह कौर के लिए प्रचार किया और साथ ही सरपंच का चुनाव जीतने में भी सहायता की। दिसंबर 2013 में पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस की नेशनल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। विधानसभा चुनाव में जीतने के उद्देश्य से उतरे सिद्धू मूसेवाला आम आदमी पार्टी के विजय सिंगला से हार गए। 19 मई 2022 का दिन सिद्धू मूसेवाला के साथ उनके फैंस के लिए काफ़ी खराब दिन था। मानसा जिले के पास के गांव में अज्ञात हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला की कार में गोली मारकर हत्या कर दी। इनका विवादों से भी गहरा नाता रहा है। उनकी करण औजला से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। हिंसा को बढ़ावा देने के लिए गाए गीतों को लेकर दोनों गायकों के बीच हाँ-सुनी हो गई थी। साल 2022 तक मूसेवाला को 4 आपराधिक मामलों का सामना करना पड़ा। इसमें 2 मामले असली दृश्य से जुड़े हुए थे। साल 2019 में सिद्धू मूसेवाला के पहले प्रदर्शन में काफ़ी झड़प देखने को मिली थी, जिसकी वजह से उनके संगीत का कार्यक्रम भी रद्द करवाने का फैसला लिया गया था। मूसेवाला चन्नी बाका को अपना गॉडफादर मानते थे। बता दें कि वह बाका ही थे जिन्होंने सिद्धू को पंजाबी सिंगर से परिचित कराया था और कनाडा में नाम कमाने में भी उनकी सहायता थी। रिलीज से पहले ही आधिकारिक तौर पर उनके 8 गाने लीक हो गए थे। सिद्धू मूसेवाला ने अपने नफरत करने वाले पर निशाना साधते हुए सन 2018 में जस्ट लिस्टन गाना भी रिलीज किया था। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ था, जिसके अनुसार उनके कत्ल में
AN-94 रशियन असोसिएट राइफल का इस्तेमाल हुआ था। पंजाब के गैंगवार में AN-94 का इस्तेमाल पहली बार ही देखने को मिला है। वहीं इस हमले में 8 से 10 हमलावर शामिल है, ऐसी जानकारी भी सामने आई थी। वह हत्याकांड के वक्त एक चश्मदीद भी सामने आया। यह शख्स हमले के दौरान मौके पर मौजूद था। उसी ने मूसेवाला को गाड़ी से बाहर निकला था। इस शख्स ने दावा किया कि तब तक मूसेवाला जिंदा थे। उन्हीं ने मीडिया को सबसे पहले जानकारी दी थी कि मूसेवाला के साथ गाड़ी में 2 और लोग भी थे। घटनास्थल में AN-94 राइफल की 3 गोलियां मिली थी। उन्होंने सिद्धू मूसेवाला पर ताबड़तोड़ करीब 30 से ज़्यादा राउंड फायरिंग की थी, जिस वजह से सिद्धू मूसेवाला की अस्पताल ले जाते समय वक्त ही मौत हो गई।